सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं बहुपद यानी पोलिनेमियल। क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद चैप्टर मैथ का है, चैप्टर नंबर 2। कौन सा है? चैप्टर नंबर 2 है। ये मैथ का क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 2 है और हमने चैप्टर नंबर 1 को कवर कर दिया है, यानी चैप्टर नंबर 1 को हमने ख़त्म कर दिया है और चैप्टर नंबर 8 को जो है हमने ख़त्म कर दिया है। अगर आप इसका लेक्चर नहीं देखें तो जाकर वीडियो जो है डाला गया है, उस पर आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर 1 चैप्टर और 8 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं, उसमें डाला गया है वीडियो को और आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले इसका सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमको इंट्रोडक्शन देना होता है ना। इंट्रोडक्शन का मतलब मेरा इंट्रोडक्शन नहीं, इस परिचय का क्या चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है ना। कुछ कुछ बेसिक होता है, उसमें पढ़ना होता है। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, बहुपद का कौन सा चैप्टर है? दूसरा नंबर चैप्टर। यहाँ पर मैथ का कौन सा चैप्टर है? दूसरा नंबर चैप्टर। आखिर यहाँ पर चर और अचर क्या होता है? अगर सबसे पहले अगर आप लाइक नहीं किए ना तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा फुल देखकर अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चर और अचर क्या होता है। चर किसे कहते हैं? चर का मतलब क्या होता है कि संख्या, यानी संख्या जो होता है ना, जैसे आपको कोई एक समीकरण दे देगा, जैसे मान लेते हैं ये आपका एक समीकरण है, यहाँ पर ये एक समीकरण है, इसमें बोलेगा कि चर और अचर कौन है। इसमें जो है चर और अचर कौन है, तो इसमें चर और अचर कौन है? तो देखिए चर किसे कहते हैं? 1 2 3 यानी जो गिनती की संख्या आती है ना उसको चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। अगर कितना भी गिनती आ जाए, 100 आ जाए, 200 आ जाए, 400 आ जाए, तो क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। कितना कहलाएगा? चर कहलाएगा। अगर आपको अचर पहचानना है तो अचर किसे कहते हैं? अचर किसे कहते हैं? जो ABCD के कोई सा भी अक्षर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैसे A B X, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर ABCD के कोई सा भी अक्षर हो उसे क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। और क्या कहेंगे इसको? यहाँ पर चर को क्या कहेंगे? गिनती के वैश्विक संख्या को चर कहेंगे। क्या है? गिनती की सभी संख्याओं को चर कहते हैं, है ना। तो देखिए अब चर और अचर में पहचान में आ गया है कौन सा है। अगर आपसे पूछे कि 2 कौची है तो चर है। क्या है? चर है। अगर x पूछे तो क्या है? अचर है। तो यहाँ पर देखिए आपको चर है 2 जो है आपका चर है, और फिर x क्या है? आपका अचर है, और फिर है 3 है, वो क्या है? चर है, और फिर y क्या है? अचर है। ये सब आपका जो है चर और अचर पहचान में आना चाहिए। और फिर आपको चर का मान दे देगा आपको, और अचर निकालना होगा, है ना। मतलब कि यहाँ पर दे देगा कोई, यहाँ पर 2x बराबर का 0 बोलेगा कि यहाँ पर अचर का मान यानी x का मान ज्ञात कीजिए, इसी को कहते हैं अचर। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, x का मान ज्ञात हो गया -2। चलो अब देखेंगे हम लोग बहुपद को पहचानने का तरीका। आखिर बहुपद है, कैसे हम लोग पहचानेंगे? देखिए बहुपद किस प्रकार से, अगर आपको देंगे एक ठो, यहाँ पर एक ठो हमने दिया, ठीक है, और इसमें से आपसे पूछेंगे क्या, कितना भी लिख देते हैं फिलहाल के, आपसे पूछेंगे क्या, कौन सा बहुपद है, कौन सा जो है बहुपद है। इसमें से आपको जो है बहुपद कौन दिखाई दे रहा है, आपको बहुपद कौन दिखाई दे रहा है इसमें से? तो आपको जो है आप बताइएगा कि 3 वाला जो है ना, C वाला यानी 3 वाला, ये क्या है? बहुपद है। क्या है कि जब बराबर में 0 हो जाता है ना तो इस समीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? समीकरण हो जाता है। कितना भी दिया हो, अगर आपको x + y दिया है और बराबर में 0 है तो वो क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? समीकरण। अगर इसी प्रकार से x + y है केवल, तो क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा, और इस पर घात भी लगा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर बहुपद को पहचानने के तरीका हम लोग जान गए। कैसे? जब आपको क्या होगा यहाँ पर
बहुपद के पहचानने की तरीका, अगर बराबर में आपको जीरो लोगे तो क्या कहना है, आपको समीकरण दे देगा, ऑब्जेक्टिव में बोलेगा कि इसमें से बहुपद कौन सा है। अगर आपको दे देगा रूट में, क्या भाई बाल कटाना होगा, देखो यहाँ पर रूट में दे देगा प्लस का 2x² 3, अगर रूट में दे देगा तो क्या कहेगा, ये क्या है, बहुपद है कि नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर √3 आ गया, और रूट का मान होता है, रूट का मान होता है कितना भी रहे 1/2 होता है, क्या होता है 1/2, यानी इसका घात में लग जाएगा 1/2। तो जब भिन्न संख्या रहता है ना कोई सा भी बहुपद में, तो बहुपद नहीं कहलाता है। क्या नहीं कहलाता, अगर आपको दे दिया जाए एक ठो समीकरण यहाँ पर जिस प्रकार से, इस प्रकार से, जिस प्रकार से नहीं, यहाँ पर दे दिया जाए बट वह इसका पावर क्या है, पावर इतना है, देखो कितना भी लिख देते हैं, देखो यहाँ पर 2x³ और 5x का 1/x के पावर 1/ क्या है 1/2 है, 1/ कभी भी ये जो है बहुपद क्या में नहीं होता है, भिन्न संख्या में नहीं होता, इसे भिन्न संख्या में नहीं लिखा जा सकता है, केवल उसे पूर्ण संख्या में लिखा जा सकता है। किसमें, पूर्ण संख्या में लिखा जा सकता है, भिन्न संख्या में कभी भी बहुपद नहीं लिखा जा सकता है। केवल आपको 2 दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, इस प्रकार से 4 दिया रहेगा, इस प्रकार से आपका जो है संख्या दिया रहेगा, जो बहुपद होगा उसका अब पहचानेंगे घात होगा। यहाँ पर पहले गुणांक पढ़ लेते हैं, क्या अब गुणांक है, तो गुणांक किसे कहते हैं, देखो गुणांक जिससे यहाँ पर बहुपदों का गुणांक है। अब आपसे पूछें कि x² का गुणांक कितना है, तो यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, तो जो गुना में लिखा रहेगा उसी को क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे। तो कितना है गुना में, तो 2 है। अगर आपसे पूछे कि x का गुणांक कितना है, तो आप बताइएगा 5 है, भाई 5 है ना गुना में देखो इस प्रकार से है, गुने x है, 5 में क्या है, x के 5 में सॉरी x के गुने में क्या है 5 है, तो यहाँ पर x बराबर हमने 5 लिखा। अगर आपको पूछ दिया, फिर एक ठो पूछ दिया जिसे x³ प्लस में 2x² प्लस में 3x प्लस में कांस्टेंट एक ठो ले लेते हैं 5, यहाँ पर बराबर नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर फिर समीकरण हो जाएगा, है ना, यो समीकरण था, यो समीकरण था। देखो अब इसका पूछेगा कि क्या है, x³ का क्या हो जाएगा, गुणांक कितना है, गुणांक कितना है तो 2 है, और गुणा में कितना लिखा गया है तो 2 है। अब पूछेगा कि x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक कितना है तो 2 है, कितना है 2 है। अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ पर x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक क्या बताइएगा, 3 है, बताइएगा क्या बताइएगा, 3 बताइएगा। और ये जो 5 है ये कांस्टेंट होता है, इसका मान बदलता नहीं है। चलो अब आगे पढ़ेंगे बहुपद के घात। क्या बहुपद अब लिखेंगे, सबसे पहले एक आध कोई बहुपद ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कितना भी ले लेते हैं, क्या लिखें, फिलहाल ले लेते हैं कितना भी हो, यहाँ पर बराबर में नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, बहुपद के घात, घात के मतलब होता है पावर, क्या होता है पावर, उस पर कितना पावर है। जैसे आप लोग लिखते होंगे x², तो x² लिखते हैं, यानी इसका पावर कितना है 2 है। अगर आपसे पूछेगा कि x है तो x का पावर कितना है, तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। अगर आपसे पूछेगा कि x³ का पावर कितना है तो 3 है, कितना है 3 है। तो इसी प्रकार से आपका पूछेगा कि बहुपद का घात कितना है, तो सबसे ज़्यादा किसका घात है, x वाला सबसे ज़्यादा घात किसका है, मतलब कि सबसे बड़ा अंक किसका है। तो यहाँ पर देखेंगे x का पावर कितना है तो 1 है, यहाँ पे इसका 2 है, तो यानी इसका बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद का घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सबसे जो ज़्यादा लोगेगा ना, सबसे ज़्यादा, उसी को क्या कहेंगे, बहुपद का घात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुपद का घात बोलेंगे। अब बहुपद का घात हम लोग समझ गए। अब बहुपद के व्यापक रूप पढ़ेंगे। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें से सवाल भी आता है, फिर इसमें से सवाल आता है बहुपद पहचानने के। और इसमें से देखिए बहुपद के यहाँ पर व्यापक रूप लिखेंगे, रैखिक समीकरण नहीं, रैखिक बहुपद, क्या रैखिक बहुपद। इसमें थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं, इंक थोड़ा सा डाल लेते हैं, और आप लोग जो है रैखिक बहुपद का बताइएगा क्या होगा। यहाँ पर रैखिक बहुपद का क्या होगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। बस हो गया, रैखिक बहुपद का क्या होगा,
चलो रैखिक बहुपद का क्या होगा, हम लोग बहुपद कैसे लिखते थे, इस प्रकार से। देखो रैखिक का मतलब क्या होता है, पावर में एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, पावर में एक होना चाहिए। जैसे x है तो x का पावर एक होना चाहिए, तो यहाँ पर एक ही है, तो मतलब कि यहाँ पर आगे कितना भी संख्या हो सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से रैखिक का मतलब एक होना चाहिए पावर। जैसे 3 लिख दिए तो ये क्या हुआ, ये बहुपद हो गया। क्या हो गया, बहुपद। ये रैखिक बहुपद हो गया। क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। तो है 2 है ना, तो 2 के जगह पर हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। है b क्या हो गया, 3 के जगह पर क्या मानेंगे, ये b मानेंगे। क्या मानेंगे, b। तो इसी को लिखेंगे, a के जगह पर क्या माने हैं, a माने हैं, और ये x का x से रहेगा। फिर यहाँ पर b माने हैं, b माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे a इस क्या, a x प्लस में b। ई क्या हो गया, ई आपका हो गया रैखिक बहुपद। क्या हो गया, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को लिखने के लिए तरीका। अब लिखेंगे द्विघात। क्या होगा, द्विघात। द्विघात क्या होता है, द्विघात बहुपद। बहुपद क्या, द्विघात बहुपद। मतलब कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, द्वि का मतलब क्या होता है, 2, और घात का मतलब जिसका 2 पावर हो। कितना पावर हो, 2 पावर हो, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग बहुपद। देखो बहुपद, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे द्विघात बहुपद को ये ले लेते हैं, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद ले लेते हैं। यहाँ पर द्विघात बहुपद ले लिए। अब भाई एक है ना, मतलब कि एक्स स्क्वायर के क्या है, गुणांक में कितना है, 2 है, तो इसको 2 को a मानेंगे। क्या मानेंगे, a मानेंगे। और फिर इसको को जस के तस लिख देंगे, प्लस से प्लस, और यहाँ पर b मान लेंगे। 5 के जगह पर b मान लेंगे, और x है तो x छोड़ देंगे। फिर ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर c लिख देंगे। क्या लिखेंगे, a b c। आपको जो है इस प्रकार से आपको द्विघात बहुपद निकल के रेडी हो जाएगा, है ना। अब लिखेंगे क्या है, त्रिघात का। त्रि का मतलब 3, अघात का मतलब त्रिघात बहुपद। क्या है, त्रिघात। तो यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर स्क्वायर माने थे, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर वाला था, द्विघात बहुपद था, अब त्रिघात। तो कैसे लिखेंगे, उसी प्रकार से एक एक्स का क्यू प्लस में b, इसी प्रकार से b c, इसी प्रकार से मानते जाना है। तो यहाँ पर b एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या होगा आपका त्रिघात बहुपद हो गया। क्या होगा, त्रिघात बहुपद। यहाँ पर कोई संख्या हो सकता है, यहाँ पर भी कोई संख्या हो जाता है, यहाँ पर भी कोई संख्या हो जाता है, यहाँ पर भी कोई संख्या हो सकता है। चर वाला पद, क्या वाला, चर वाला पद हो सकता है। बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं। इतना तक अगर आपको समझ में आ गया है तो समझिए कि आपका बहुपद बनने लायक रेडी हो गया है। आप बहुपद बना सकते हैं। अब बनाएंगे बहुपद, तो सबसे पहले अब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो अगले लेक्चर में हम चैप्टर को शुरुआत करेंगे। सबसे पहला नंबर चैप्टर को शुरुआत करेंगे। अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करके वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और इसका क्या है 2.1 के साथ। 2.1 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।